हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसपे कि हम लोग बात करते हैं बच्चों एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 1.15। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर दैट इज मोलर वॉल्यूम, है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज गिवन एज 22.4 लीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई हमें बोल रखा है कि भाई मोलर वॉल्यूम और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो पूछ दिया। क्लियर है। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम दे रखा है अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक एटम का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अगर बात कर ले तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेडियस दे रखा है बच्चों कितना 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, राइट। सबको पता ही है। चलो अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकाल लेते हैं एक एटम का। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 4/3 पाई की वैल्यू सभी को पता है कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा ये 88 बाई 73 कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 टू द पावर -30। ये किस में आ रहा है बच्चों मीटर क्यूब में आ रहा है, राइट। अब इसको और डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 21, 88 डिवाइडेड बाई 21 ये कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 4.19 इंटू 10 टू द पावर -30 मीटर क्यूब, ठीक है सभी को। चलो अब ये हो गया दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम वी नो दैट देयर आर अबाउट एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो एक मोल में 1 moles is equal to we can write 6.023 into 10 to the power 23 atoms, right। ये हो गया। अब हमसे बोल रखा है एक मोल का वॉल्यूम बताओ, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा बच्चों। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ 1 आइटम 4.19 इंटू 10 टू द पावर -30, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, तो हो जाएगा बच्चों 6.023 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जा रहा है अपने पास 25.23 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा 23, ये -30 ये कितना होगा बच्चों -7, ठीक है। ये हो गया अपने पास मीटर का क्यूब, क्लियर है। अब ये हो गया बच्चों हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हमें मोलर वॉल्यूम कितना दे रखा है, मोलर वॉल्यूम बच्चों दे रखा है हमें 22.4 लीटर्स, बट वी नीड टू चेंज इन द मीटर क्यूब, राइट। तो हो जाएगा 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, राइट, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना बच्चों रेशियो निकालना है। तो मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना। तो क्या हो जाएगा ये रेशियो 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 25.23 इंटू 10 टू द पावर ये कितना बच्चों ये हमारे पास -7, ठीक है। दोनों मीटर क्यूब में कट जाएगा, तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जरा डिवाइड कर लेते हैं कितना आ रहा है 22.4 डिवाइडेड बाय 25.23, है ना। तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास लगभग 0.88 इंटू 10 टू द पावर हो गया ये माइनस का -3 था ऊपर जाएगा तो -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना -3 +7। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 0.888 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं ये हो जाएगा बच्चों 4, राइट। या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी 8.88 इंटू 10 टू द पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों ये जो वॉल्यूम जो रेशियो आ रहा है दिस रेशियो इज टू मच, दिस रेशियो इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 3, है ना, 1000, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये वॉल्यूम बहुत मतलब ये रेशियो है बहुत बड़ा है। मोलर वॉल्यूम के कंपैरिजन में 1 मोल का जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा है। ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो इंटर एटॉमिक स्पेस होता है हाइड्रोजन के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो रेशियो आ रहा है वो बहुत
ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है क्या सभी को? तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।